टीचर के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं एंड इस टाइम मेरी कंडीशन जो हो रखी है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर एक एग्ज़ाम से पहले मैं यही चीज़ फेस करती हूँ और इसी डर से अपनी हालत भी ख़राब कर लेती हूँ। कृष्णा एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह आज फिर से 4 बजे। कल मैं सो गई थी 11 बजे तक एंड 4 बजे उठ के सबसे पहले मैं फ़्रेश वगैरह हुई एंड अपने लिए बनाया मैंने कॉफ़ी ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। एंड कॉफ़ी बनाने के बाद आज लाइट थी नहीं तो मैंने सोचा कि अपनी जो स्टडी टेबल लाइट है उसको ही यूज़ करके अपनी स्टडी करूँ। फिर मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर अपनी स्टडी करने के लिए एंड सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट एंड आज का जो टारगेट है वो सारा का सारा मैंने टू डू लिस्ट में लिख लिया एंड मैं आपको दिखा दूंगी कि टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या टारगेट रखा है एंड किस तरीके से मैंने अपना टारगेट सेट करा है। सो ये है मेरा टू डू लिस्ट आज का। एंड सबसे पहले मैंने करी इंग्लिश वोकेबलरी एंड देन उसके बाद मैंने करा अपना ग्रामर। ये सेशन मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास चलेगा एंड सुबह सुबह 4:30 बजे बैठ गई थी मैं अपनी स्टडी टेबल पे। 4:10 4:05 पे उठ गई थी मैं एंड फ्रेश वगैरह होके कॉफ़ी बना के पी के एटलीस्ट मुझे 20 मिनट लग गए थे क्योंकि थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह करा था। बाहर का हवा लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी के लिए। अभी मैंने चैलेंज ले लिया है 30 डेज़ का एंड आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वीडियो ये मैं रेगुलर शेयर करूँ अपना 30 डेज़ का चैलेंज मैं किस तरीके से ले रही हूँ, किस तरीके से अपने टारगेट को पूरा कर रही हूँ, कि वीडियो जैसे मैं पहले डालती थी वैसे ही डालूँ क्योंकि आप लोग के ये बताने से मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करने में भी टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता। 1 से 1.5 घंटा मेरा जाता ही जाता है। लेकिन अभी जैसे कैमरा वगैरह सेट करना होता है वो मैं नहीं करती, वो मेरी फ्रेंड कर देती। लेकिन फिर भी बाद में मुझे 1 घंटा लग जाता है वीडियो को एडिट करना ये वो, तो वो अक्सर मैं रात में ही करती हूँ। लेकिन फिर भी 10 बजे 10:30 बजे की करीब मैं वीडियो डालती हूँ तो उसमें भी मुझे 5 से 7 मिनट लग जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि दीदी हाँ आप रेगुलर वीडियो डालो या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालो, क्योंकि मुझे तो अपना टारगेट पूरा करना ही करना है। क्योंकि 30 दिन का जो मैंने टारगेट लिया है वो पूरा ही कंप्लीट करूँगी। यहाँ मेरा इंग्लिश का सेशन हो गया था एंड अब दिखाती हूँ मैं आपको टाइम 6:04 हो चुके हैं एंड अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि इस टाइम उजाला हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाहर एंड आप देख सकते हो बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रहा है। व्यू एंड इन चिड़ियाओं की आवाज़ से दिल बहुत खुश हो गया। दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि ये जो आवाज़ होती है ना ये मतलब सबके नसीब में नहीं होती क्योंकि सब कुछ जग नहीं पाता। एंड फिर बाहर का व्यू लेने के बाद मैंने पी अपनी बनाना शेक पीने के बाद मैं आ गई थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट में मैंने रखा था अपना जीके जीएस एंड अभी क्या है जो मेरे जीके जीएस से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, लाइक जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें मैंने एनालिसिस करा। तो सबसे पहले मैंने यही एक टारगेट रखा है कि एक जो मैंने अपना मॉक दिया है, मॉक देने के बाद कुछ दिन तक मैं जो टॉपिक है उन पे वर्क करूँ, वर्क करने के बाद फिर मैं मॉक दूँ। क्योंकि मान के चलो आज मैं आज मॉक दे रही हूँ, ठीक है, एंड आज मैंने चलो कुछ चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, फिर अगले दिन मेरा 1 से 1.5 नंबर ही बढ़ेगा तो वो मेरा माइंड में ना वही रहेगा कि वही नंबर आ रहे। स्टिल अपने मार्क्स को ग्रोथ करने के लिए फिर मैंने डिसाइड करा कि एक मॉक देने के बाद अभी पेपर में 1 से 2 महीने आराम से हैं, तो एक मॉक देने के बाद मैं 2 से 3 दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करूँ, प्रिपरेशन करूँ इसकी, जो मेरा टॉपिक गलत है उन पे वर्क करूँ, देन उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूँ। इस तरीके से क्या है मेरा मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छे आएंगे एंड दूसरी थिंग मेरे जो टॉपिक छूटे हुए हैं या जो टॉपिक मेरा वीक है, जिन टॉपिक्स में मैं मिस्टेक करूँ वो टॉपिक भी मेरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्या ये डिसीजन मेरा सही है? ये डिसीजन से क्या मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ सकते हैं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड अगर आपके पास कोई और एनालिसिस करने का तरीका है एंड जिस तरीके से आप लोग करते हो आप लोग वो भी मेरे को शेयर कर सकते हो। एंड अगर मुझको लगता है कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल और ईजी और सही रहेगा तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हम जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं कहीं उसमें कमी रह जाती है एंड जो कुछ ही टाइम में प्रिपरेशन करके अपना वर्दी भी ले लेता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई एंड मेरी फ्रेंड बना रही थी खाना। हम लोग ऐसे ही अपना काम बांट लेते हैं, कभी मैं खाना बना लेती हूँ कभी वो बना लेती है। इस तरीके से हम अपना काम वगैरह कर लेते हैं एंड हमारा काम भी हो जाता है, इसी तरीके से पढ़ाई भी हो जाता है एंड अपना वर्क भी अपना स्टडी भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि वो भी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं भी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हम थोड़ा ही बहुत करते हैं वगैरह करके। खाना पीना खा के मैं नहा धो के बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे फिर से अगेन अपने स्टडी के लिए। हाँ आज मैं दिन में सोऊंगी नहीं एंड अब लूँगी मैं एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटे का सेशन जो मेरा मैथ का हमेशा ही चलता है
एंड हर एक सेशन में जो मेरा लंबा होता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का, उसमें 5 मिनट का ब्रेक मैं लेती ही लेती हूँ, चाहे वो पानी पीती हूँ या फिर मैं कॉल करके अपने मम्मी से बात करती हूँ। बट मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगर मैं रील देखने लगूँगी ना उस टाइम में, तो वो फिर मैं रील 5 मिनट का नहीं होता, वो कब आधा घंटा 40 मिनट आपको चला जाएगा पता नहीं चलता। इसलिए मैं वो रील वगैरह नहीं देखती, अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ या फिर मतलब अपनी फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, लाइक ऐसे, या वॉक वगैरह कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा वो 5 मिनट से 10 मिनट का गैप हो जाता है एंड माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैथ का सेशन कर रही थी एंड इस टाइम मैं मैथ की क्लास वगैरह नहीं ले रही, क्योंकि एडवांस की जो क्लास लेनी है मुझे, अभी मेरे को ये है कि जो भी मैंने 2-3 क्लास ली है उसकी मैं रिवीजन करूँ। अर्थमेटिक की भी मुझे प्रैक्टिस करनी है एंड एडवांस की भी करनी है। तो इसलिए मेरे को पहले जितना मेरे पास नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, जितना मुझे प्रैक्टिस करना है, पहले वो प्रैक्टिस करूँगी एंड उसके बाद मैं क्लास वगैरह ले लूँगी। शाम को हो सके तो मैं इसकी क्लास लूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मुझे नींद आई तो मैं सो जाऊँगी। लेकिन अभी मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक का कम से कम 80% आपका सीजीएल में आने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अर्थमेटिक का क्लियर करूँगी। अर्थमेटिक मेरा कम से कम 80 से 90% क्लियर हो जाएगा, तो साथ ही साथ मैं अपना एडवांस का भी लेकर चलूँगी। तो मैथ का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया आधे घंटे का ब्रेक। आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर से आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। एंड सीरियसली बताओ, इस टाइम सर इतना ज़्यादा फट रहा था ना, क्योंकि सुबह 4 बजे जगो एंड आप 11-12 बजे के आसपास सो रहे हो। तो आप ही मतलब सोचो कि आप पे मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा कि आप अपनी नींद को भी सही से नहीं ले रही हो। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, हर चीज़ को मैनेज करती हूँ एंड अच्छा भी लगता है। अभी मैं ले रही हूँ रीजनिंग की क्लास, एंड रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ मैं पीयूष वर्षनी सर की, क्योंकि मैं रीजनिंग की क्लास पीयूष वर्षनी सर की ही लेती हूँ। मुझे उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है। एंड आप लोग को भी सजेशन करूँगी, अगर आप लोग को रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार पीयूष वर्षनी सर की क्लास बेसिक से लेकर पूरी की पूरी क्लास लेकर देखो, आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड मेरा मैथ का सेशन भी 3 से 3.5 घंटे के आसपास चला था एंड ये क्लास भी 1 घंटे कुछ मिनट की है। जो एज्यूमेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ी कर रही हूँ। तो आज मैं वही वाली क्लास ले रही हूँ एंड इस क्लास में मैं अच्छे से लेके एंड यही कोशिश करूँगी कि अब मैं इस सेशन में जो ये क्लास में ले रही हूँ ना, वो मैं मॉक टेस्ट में गलत ना करूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस भी मेरे से ज़्यादा गलत होते हैं। तो मेरा यहाँ रीजनिंग का सेशन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था एंड कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी मार्केट। यहाँ पे आ गई थी रात को सब्जी लेने के लिए। रात हो चुकी थी एंड 8:30 बज गए थे लगभग मेरे को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ।